हेलो एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट का कल मैं आपको बताया था वीकली लिस्ट 8 और 9 के बारे में बताया था। और हमारा जो केस है लास्ट नंबर में है 249 में MC सिंगला केस, और स्पेशल अलाउंसेस केस 210 नंबर में है। उसके बाद आज 8 अप्रैल का रेगुलर डेली लिस्ट निकल गया है, सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में पब्लिश्ड हो गया है। उसमें क्या पोजीशन है क्या नहीं है उसके बारे में हम आज का वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही भी हम सबको पता है MC सिंगला केस का 9th को डेट दिया गया है, लेकिन क्या है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए डायरी नंबर 4295 जो कि हमारा MC सिंगला केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ये SLP था 5561/2016। 13/2/2016 में ये पहले सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। कितना साल हो गया? 10 ईयर्स, एक डिकेड पार हो गया। लेकिन एक सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन का केस का डिसीजन, एक डिकेड 10 साल हो गया, डिसीजन नहीं मिल पाया है अभी तक। दुख का बात है। नेक्स्ट इसमें क्या है चलिए देखते हैं। अभी इसको कन्वर्ट किया गया CA में 2023 में, ये CA में कन्वर्ट हुआ 7/12/2023 में। उसके बाद देखते हैं ये लास्ट लिस्टेड था 12 मार्च 2026 में। और इसका जो जस्टिस हैं आपको मालूम है, पहले ही बताने का ज़रूरत नहीं। और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो दिया गया है 9 अप्रैल 2026 को नेक्स्ट हियरिंग डेट इसका दिया गया है। और उसके बाद देखिए कोर्ट का डेली लिस्ट का चार्ट। ये देख डेली लिस्ट का जो पब्लिकेशन हुआ है कोर्ट नंबर 2, इसमें तीनों जस्टिस है, नॉट 2 जस्टिस का बेंच नहीं है। देख सकते हैं आप, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विपुल M पंचोली। लेकिन हमारा केस को जो है 2 जजेस का बेंच है। पहले जो जस्टिस नाथ एंड जस्टिस मेहता है उनका द्वारा सुनवाई होना है। और इधर देखिए नीचे आप पढ़ सकते हैं, देखिए क्रिमिनल लॉ 3 जज मैटर, कुछ 3 जजेस का मैटर क्रिमिनल का इसमें पड़ा हुआ है। और बहुत सारा क्रिमिनल केसेस भी इसमें है। तो 8 तारीख को इसमें जितना सुनवाई होगा बाकी वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा फिर 9th के लिए, जितना बच गया अगर तो उसके बाद हमारा क्या होगा 9th को हम कुछ नहीं बोल सकते। 9th में आगे पहले तो देखना है 2 बेंच है कि 3 बेंच है, और शायद 3 बेंच हो और कुछ देर 3 बेंच हो और उसके बाद 2 बेंच हो जाए, ये भी हो सकता है। कल भी हो सकता है, आज भी हो, ये जो 8 तारीख को 8 को भी हो सकता है, 9th को भी हो सकता है। पहले कुछ केसेस जो 3 बेंचेस का सुनवाई होगा उसके बाद 2 बेंचेस वाला शुरू हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और अगर 3 बेंचेस में होता है तो हमारा केस का सुनवाई होगा ही नहीं। तो एनीवे कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन 9th में हमारा नाम जरूर आएगा और ऊपर ही आएगा। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं 1 या 2 नंबर में हमारा नाम 9th को आना है, क्योंकि जो लिस्ट था वीकली लिस्ट में एक ही केस था जिसका डेट था 9 अप्रैल, तो हमारा 1 नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही था, बाकी सब 8 का लिए था लिस्टेड, हमारा केस खाली 9th के लिए था, तो 1 नंबर में वो होना चाहिए। लेकिन 2 जज अगर नहीं बैठेंगे तो क्या होगा 9th का पता नहीं चलता। 8 तारीख रात को 8 बजे के बाद 9th का लिस्ट निकलेगा और हम आपको बता देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं स्पेशल अलाउंसेस केसेस का। ये देखिए स्पेशल अलाउंसेस केस, हमारा जो IBN है चारों तरफ का केस था उसको एक जगह में लाने के लिए, कालिया के केस के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के साथ लगाने के लिए वो एक ट्रांसफ़र पिटिशन फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें मोर देन 190 रेस्पोंडेंट थे। तो सभी केस को IBN ने बोला था दिल्ली हाई कोर्ट का कालिया केस में अटैच करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, उसको पहले तो कश्यप जी का, बाबूराम कश्यप जी का केस के साथ अटैच किया गया। उसके बाद अब इसको अटैच कर दिया गया चिन्मय मजुमदार जी का केस में। और ये मैं दिखाने जा रहा हूँ चिन्मय मजुमदार जी का जो केस है, ये एक्चुअली कश्यप जी का और मजुमदार जी का दोनों का केस था ग्रेचुटी के ऊपर। जो स्पेशल अलाउंसेस मिल रहा है उसके ऊपर ग्रेचुटी मिलना चाहिए बोल के। और हमारा जो IBA का ट्रांसफ़र पिटिशन है उसमें मेन मुद्दा है हमारा कि
स्पेशल अलाउंस के ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब ग्रेचुइटी भी इंक्लूड है उसमें, प्लस पेंशन भी है। तो पूरा टोटल सुपर एनुएशन के लिए वो केस है। तो ये देखिए चिन्मय मजूमदार का केस, डायरी नंबर 13421/2021। ये केस भी आप देखिए 2021 में फाइल हुआ था, 28/6/2021 में एसएलपी हुआ था। उसके बाद इसको भी सीए में कन्वर्ट किया गया 2024 में, 10/5/2024 में, और ये अभी भी पेंडिंग चल रहा है। और इसका देखिए लास्ट जो लिस्ट हुआ था 11/12/2025 में, और इसका जो जस्टिस है मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। और स्टेटस देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए इधर स्टेटस इसका भी पेंडिंग है फाइनल हियरिंग के लिए। जैसे कि हमारा MC सिंगला केस है, नॉट टेकन अप हुआ नहीं, हियरिंग हुआ नहीं, 11 को डेट हुआ था लेकिन हियरिंग हुआ नहीं, क्योंकि इसका पीछे कोई भी हमारा रिटायरीज यूनियन पर नहीं लग रहे, इनप्लीडर बन के इसमें लगना चाहिए। MC सिंगला केस में भी अगर एराइज ने उसमें स्टेप नहीं लिया होता, इन्वॉल्व नहीं हुआ होता एराइज ने, तो MC सिंगला केस का भी ऐसे ही पड़ा रहता, 200 के ऊपर नंबर आता रहता, कभी सुनवाई के लिए नहीं आता। बार बार जो सुनवाई के लिए आ रहा है उसमें उसका पीछे एराइज का हाथ है, एराइज का कंट्रीब्यूशन है। तो एराइज की वजह से हमारा MC सिंगला केस यहाँ तक आया, और एराइज के पीछे AIB पार्क है। तो सब फाइनेंस भी एराइज और AIB पार्क ही उसमें कर रहे हैं टोटल। तो मैं बोलता हूँ इसी तरह इसी केस में भी हमारा रिटायरीज यूनियन को इन्वॉल्व होकर इसको आगे लाना चाहिए, ताकि इसका भी हियरिंग चालू हो। देखिए लिस्ट आ गया कोर्ट नंबर 5 का, जस्टिस का नाम है, टाइम है 10:30। इसमें भी पहला देखिए क्रिमिनल लॉ, लेकिन हमारा इसमें जो केस था नंबर था 210 वीकली लिस्ट में। हमारा जो ये केस था स्पेशल अलाउंसेस का केस 210 नंबर में था। तो जैसे कि आप जानते हैं 8 तारीख या 9 तारीख का लिस्ट में भी ये आएगा नहीं, जब तक हम अर्ली हियरिंग पिटीशन नहीं डालेंगे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ सभी यूनियन को, एटलीस्ट दिल्ली में जो बैंक का, दिल्ली स्टेट यूनिट का जो यूनियन से बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, उनमें से तो कोई आगे बढ़ के उसमें इम्प्लीडर बल्कि इसको अर्ली हियरिंग के लिए कोशिश करें। देखते हैं हमारा आवाज़ कब तक पहुंचता है उनके पास, और कब वो अर्ली हियरिंग के लिए डालते हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।